Hello students, in earlier video we discussed nature of management. मैनेजमेंट की नेचर साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है, लेकिन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है. मैनेजमेंट नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल बट ए ग्रुप ऑफ पीपल. दैट ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग डिफरेंट places at different level in the organization. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अलग अलग लेवल पर जो वर्क करते हैं और अपने जो कॉमन गोल होता है उसको पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्रोसेसिंग की जाती है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं. यस, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मैनेजमेंट डज नॉट रिफर टू सिंगल इंडिविजुअल. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं कि जो मैनेजमेंट होती है कोई भी सिंगल या इंडिविजुअल नहीं होता है, बट इट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल. लेकिन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मीन जहाँ बहुत सारे लोग वर्क करते हैं. इन ए कंपनी लार्ज नंबर ऑफ पर्सन. किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, और वो अलग अलग प्लेसेस पर अपना वर्क को परफॉर्म करते हैं, अपनी मैनेजर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. जो कैरी की जाती है एक्टिविटीज एम्प्लॉयज के द्वारा, उनको जरूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जाती है. दिस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ द चेन ऑफ अथॉरिटी. और जो उनको अथॉरिटी ग्रांट की जाती है यही एक चेन ऑफ अथॉरिटी भी बनाती है. मीन्स टॉप से लोअर लेवल तक एक अथॉरिटी को बनाया जाता है. दैट इज द चेन ऑफ अथॉरिटी. जो चेन है डिवाइड की गई 3 लेवल्स के अकॉर्डिंगली. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल. फर्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर. ये सब इसके अंदर आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर. क्लियर? मेन फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के? अब टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो उसके फंक्शन भी अपने आप में सबसे अलग ही होते हैं. यही ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है और जो उनकी प्लानिंग है, जो उनकी स्ट्रेटजीज है, उनको यही मेंटेन करते हैं, उनको यही फॉर्मुलेट करते हैं, उनको तैयार करते हैं. कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं. और ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं एक्टिविटीज जो होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है. तो इन सबको, इनकी जो एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज कौन सी होती है? क्योंकि एक कॉमन गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को. दे मेंटेन कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड. मैनेजमेंट ही जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो आउटसाइड पीपल्स है सोसाइटी के अंदर, उनके साथ लाइजन भी बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ, इनके साथ कॉन्टैक्ट भी करते हैं. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बिजनेस के फेलियर और सक्सेस के ऊपर, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज. और यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं सारी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए. एंड इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. और इन्हीं का ही जो डिसीजन लेते हैं, इन्हीं का ही इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं? जैसे कि डिविजनल हेड लाइक सेल मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर और प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये इसके अंदर रखे जाते हैं. मेन फंक्शन क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के? दे सर्व एज ए लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये एक लिंकिंग पिन होते हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में, क्योंकि जो मिडिल लेवल होता है ये टॉप लेवल और लोअर लेवल को आपस में लिंक करते हैं, जोड़ते हैं. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स. और यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग जो प्लान अपनाई जाती है या कंट्रोल की जाती है,
और क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या प्लानिंग की जाती है डेवलपमेंट करने के लिए बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डेवलप की जाती है। प्लानिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, ये सब इन्हीं के द्वारा ही इम्प्लीमेंट की जाती है। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी स्टाफ, और यही एंश्योर भी करते हैं, प्रूव भी करते हैं कि इनके पास जो होता है वो प्रॉपर स्टाफ है, या जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना ही इनके पास स्टाफ भी है। ये इसी चीज को एंश्योर भी करते हैं। और दे असाइन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर पर्सनल, यही ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करते हैं पर्सनल को, मतलब हर एक व्यक्ति को ये ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यही उसको देते हैं, उसको समझाते हैं। मोटिवेट द पीपल इन देयर डिपार्टमेंट टू अचीव डिजायर एक्टिव ऑब्जेक्टिव, और मोटिवेट करते हैं पीपल को उनके डिपार्टमेंट के अंदर कि वो अचीव कर सके जो उनका डिजायर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा कर सके। कोऑपरेशन विद द डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट, और कोऑपरेट करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, किस लिए? फॉर स्मूथिंग फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फंक्शन को स्मूथली चलाया जा सके, उसके फंक्शन जो है वो स्मूथली परफॉर्म कर सके। सी पॉइंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, फोरमैन और इंस्पेक्टर होते हैं। मेन फंक्शन क्या होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के? ये डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, जो वर्कर के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं उसको डायरेक्टली ओवरसीज करती है, कि जो वर्कर है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसको सुपरविजरी लेवल जो होता है वे इसको चेक आउट करते हैं। दे सर्व एज ए लिंक बिटवीन द वर्कर एंड द मिडिल लेवल, और ये एक लिंक होते हैं, किसको जोड़ते हैं? मिडिल लेवल, और जो वर्कर्स होते हैं उनको आपस में लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। दे एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, और ये एंश्योर करते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है फर्म के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, और एक गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी यही चीज को श्योर करते हैं कि हाँ अवेलेबल रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है। दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू वर्कर, और यही प्रोवाइड करते हैं, वर्कर को गाइडेंस भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। लोअर लेवल में जो मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर, फोरमैन और इंस्पेक्टर, यही वर्कर्स को गाइडेंस और ट्रेनिंग भी देते हैं। और दे एंश्योर टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, और यही एंश्योर भी करते हैं कि वर्कर्स को गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की गई है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? देखो नाम से ही मालूम हो रहा है, कोऑर्डिनेट करना मीन सहयोग करना, आपस में तालमेल मिलाना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग अलग वर्क करता है, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी एक कॉमन गोल होता है जिसको वो अचीव करते हैं। और जो कॉमन गोल है वो अचीव कब किया जाएगा? जब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन बना होगा, तभी कॉमन गोल को अचीव किया जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन फंक्शन अपने आप में ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है ऑफ इंडिविजुअल एंड ए ग्रुप ऑफ एफर्ट्स, इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ एफर्ट्स के द्वारा, टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स आदेश की एकता, मीन्स जहां से एक आदेश मिलता है सभी उसी को फॉलो करते हैं। इन द परस्यूट ऑफ ए कॉमन गोल, अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उसको अनुसरण करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑर्डिनेशन सबसे पहला और बेस फंक्शन होता है हर एक मैनेजर का, क्योंकि बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको समझाया था, बताया था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नीड टू रिलेट, और जो जुड़े होते हैं इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज, क्योंकि हर एक की जो एक्टिविटीज होती है वो आपस में जुड़ी होती है, क्योंकि वे एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, तो उन सबकी एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ा जाता है, तभी एक कॉमन गोल को अचीव किया जाता है। यस, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन आवश्यक है, जरूरी होता है हर एक मैनेजमेंट के लिए। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग मीन्स इंक्रीज करना, बढ़ाना, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन को बढ़ाते हैं। एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज, और जोड़ते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन की
बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन कारणों से। ये रीजन है कि इन एक्टिविटीज को एक साथ क्यों इंटीग्रेट किया जाता है। ऑल्दो समटाइम कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये माना गया है कभी कभी, में माना गया कि कभी कभी कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक अलग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, बट इट इज एसेंस, लेकिन आवश्यक होता है मैनेजमेंट के लिए। कभी कभी माना गया कि अलग है, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत ही जरूरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इट हेल्प इन क्रिएटिंग ए हार्मोनी, ये क्या हेल्प करते हैं, एक हार्मोनी क्रिएट करते हैं अमंग इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के बीच हार्मोनी मीन्स एकता, एक ही ग्रुप में काम होने की जो एफिशिएंसी होती है उसको क्रिएट करते हैं टूवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ द ग्रुप गोल, ताकि ग्रुप गोल को अचीव किया जा सके। इट इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और यही फोर्स करता है, कोऑर्डिनेशन फोर्स करता है, बाइंड करता है, सबको बांधता है कि जो सारे फंक्शन है मैनेजमेंट के उनको एक साथ बाइंड किया जाता है। वो किसके द्वारा होता है, केवल कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज द कॉमन थ्रेड दैट द रन through all organizational activities like production, marketing, finance to ensure continuity in the business operation। और ये अपने आप में कॉमन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो सारी एक्टिविटीज जो होती है वो इकट्ठे करके ही चलाई जाती है, और दैट इज द एसेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। यही एक एसेंस होता है कोऑर्डिनेशन का। थ्रेड दैट रन, चलाना, अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को चलाया जाता है, तो क्या होता है, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टिंग, और जो सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो स्टार्टिंग होते हैं प्लानिंग, जो हमारा चैप्टर है, इसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और इस पॉइंट के अंदर ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग, प्लानिंग से स्टार्टिंग होती है, स्टेज इटसेल्फ, अपने आप से। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो डेवलप करता है इन लाइन टू द प्लान, प्लान के अकॉर्डिंगली बना डेवलप करता है। और स्टाफिंग फंक्शन इज कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और जो स्टाफिंग है मीन्स सही एम्प्लॉयज को सही जगह अपॉइंट करना, ये स्टाफिंग के अकॉर्डिंग, तो ये इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। डायरेक्टिंग फंक्शन इज परफॉर्मिंग बाय गाइडेंस, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज, और डायरेक्शन मीन्स निर्देश देना, जो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक दिए जाते हैं डायरेक्शन। फंक्शन इज परफॉर्मिंग बाय गाइडेंस, गाइडिंग करना, और इंस्पायरिंग, उन्हें उत्तेजित करना, और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, ये डायरेक्टिंग के द्वारा होता है। और कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प टू टेक केयर ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान एक्टिविटीज, और कंट्रोल में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि जो हमारा एक्चुअल में टारगेट रखा गया था और कितनी, जो हमारा टारगेट रखा गया था और कितना हमने एक्चुअल में प्राप्त किया हुआ है, मतलब प्लानिंग और एक्चुअल के बीच क्या डिफरेंस होता है, उस चीज को देखने के लिए हम कंट्रोलिंग को यूज करते हैं। इट हेल्प द अचीवमेंट ऑफ डिजायर ऑब्जेक्टिव, ये हेल्प कर, ये फैसिलिटी जो होती है, इट फैसिलिटीज, ये सुविधा प्रोवाइड करता है द अचीवमेंट ऑफ डिजायर ऑब्जेक्टिव, अचीव करना, प्राप्त करना डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को, विद मिनिमम ऑफ कन्फ्लिक्ट बाय प्रोवाइडिंग, ताकि उनके बीच बहुत ही कम कन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, बहुत सारी नेसेसरी प्रोसेसिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके बीच ये चीज ध्यान रखी जाए कि डिजायर ऑब्जेक्टिव ही हो, और कन्फ्लिक्ट वर्कर्स के बीच या एम्प्लॉयज के बीच वो बहुत ही मिनिमम हो, बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी अमाउंट, और जरूरी करना नेसेसरी अमाउंट प्रोवाइड करना, जैसे कि क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। यस, कोऑर्डिनेशन होता क्या है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने के लिए, सबको मिलाने के लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब तक सारे डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट एक ही वे में नहीं करने के काम, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव नहीं होगा।
हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग अपनी ही इच्छा से अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो वहाँ पर उसका गोल जो होगा वो अचीव कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ एक्शन जरूरी होता है बिजनेस के अंदर। यस, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, क्योंकि ग्रुप में होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट मिलकर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम करता है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रुप में एफर्ट्स किया जाता है, इंटीग्रेट जोड़ना। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड डायरेक्शन टू द ग्रुप एफर्ट्स, ये ग्रुप एफर्ट्स में होता है, एंड इंटीग्रेट देम इनटू ए पर्पसफुल एक्टिविटीज, और एक पर्पसफुल मीन्स जो उसका पर्पस होता है उस एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए इन सबको एक साथ ग्रुप एफर्ट्स किया जाता है। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यूनिटी मीन्स एकता जो होती है, मीन्स सभी के द्वारा एक प्रयास करना, इसको एंश्योर करना, कंफर्म करना। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, कोऑर्डिनेशन ये भी एंश्योर करती है, कंफर्म करती है कि यूनिटी ऑफ एफर्ट जो होगा एज इट एक्ट एज द बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग करना मीन्स सबको ये जहाँ बांधता है, सबको इकट्ठे करता है, फोर्स बिटवीन एंड अमंग डिपार्टमेंट, दो या दो से अधिक जो डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको बाइंडिंग करता है, और सभी के द्वारा जो फोर्स की जाती है वो केवल अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही की जाती है। कोऑर्डिनेशन अपने आप में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग होती है। कोऑर्डिनेशन जरूरी होती है, जरूरी तो होती है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस भी है, ऑनगोइंग प्रोसेस, ये ऑनगोइंग होती है मीन जो लगातार चलती जाती है, जब तक बिजनेस रहेगा उसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। एज इट इज रिक्वायर्ड टिल ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एक्सिस्ट, कि जब तक ऑर्गेनाइजेशनल एक्सिस्ट है, खड़ा हुआ है, तब तक उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बनी होती है। कोऑर्डिनेशन इज ए प्रीवियसली फंक्शन मीन्स हर जगह होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अपने आप में यूनिवर्सल फंक्शन होता है, मीन जो हर जगह दिखाई देता है फंक्शन अपने आप में, ये कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, और हर एक लेवल पर होता है, हर एक जगह भी होता है, इन ऑल द डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है, एंड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन, और सारे फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है वे आपस में जुड़ी होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे से जुड़ी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज ऑन ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर, और कोऑर्डिनेशन क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी मैनेजर की, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन को बनाकर रखना, तभी गोल को अचीव किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल, कोऑर्डिनेशन केवल टॉप लेवल के द्वारा ही नहीं किया जाता, द टॉप इज नॉट द टास्क मीन्स जो कोई वर्क होता है वो केवल टॉप लेवल के द्वारा नहीं होता, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, मैनेजर इसको हर एक लेवल पर परफॉर्म करता है, और ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो एक्टिविटीज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेटिंग मीन्स इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक मैनेजर कोशिश करता है कोऑर्डिनेट करने के लिए उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ताकि कोई भी कंफ्यूजन और चॉइस ना बनी रहे, बिना चॉइस और कंफ्यूजन के अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसलिए हर एक मैनेजर कोशिश करता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनिटेड एंड इंटीग्रेट, ताकि किसी भी तरह की कोई भी यूनिटी और इंटीग्रेट्स को ना कोई इफेक्ट कर सके। हर एक इंडिविजुअल अपनी ईमानदारी से काम करे और ये कोशिश करे कि कैसे वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे, किसी भी तरह का वर्कर्स और इंडिविजुअल के बीच किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन और चॉइस ना बने। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जितना बड़ा साइज होगा इतना ही कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। यदि ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, यदि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। विद द ग्रोथ इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, विद द ग्रोथ के साथ साथ ही जो साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, देयर इज एन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इतना ही वहां पर अधिक से अधिक एम्प्लॉयज भी होते हैं
मैं आपको पहले बता चुका, यदि साइज छोटा है तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, यदि साइज बड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन का तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा ही होती है। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर डिपेंड करता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शन के अकॉर्डिंग जितने अलग अलग होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन होते हैं जितने वो डिफरेंट होंगे, देयर इज नीड टू रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान करना अपने गोल की, परसूड बाय ईच ऑफ सच डिपार्टमेंट, और हर एक जो गोल की पहचान करना और उसको अनुसरण करना हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा, विद द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, कि केवल गोल को ही ध्यान रखना अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरी तरह, मीन्स जो गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का केवल उस पर ही फोकस करना, विद द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, मीन्स पूरी की पूरी तरह अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर ही ध्यान देना, उसी को ही एक्सेप्ट करना। स्पेशलाइजेशन इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज मीन्स जो स्पेशलाइज होता है एक विशेष तरह की, इन लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होगी कहाँ पर, जहाँ पर हाई डिग्री होगी, और लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट फील, जो स्पेशलिस्ट होंगे और जो एक्सपर्ट होंगे वो फील करते हैं दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल, और वो यही फील करते हैं कि वो अपने आप में क्वालिफाइड पीपल हैं। एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन, और वे हमेशा ये कोशिश करते हैं, दे ऑलवेज टेक, वो हमेशा लेते हैं राइट डिसीजन, सही डिसीजन लेते हैं और सही डायरेक्शन में डिसीजन लिया जाता है, राइट डिसीजन और राइट डायरेक्शन में, दैट इज द स्पेशलाइजेशन। इसके द्वारा होता है केवल स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं वही फील करते हैं कि वो अपने आप में क्वालिफाइड हैं, वे हमेशा सही डिसीजन और सही डायरेक्शन में लेते हैं। यस, क्लियर।